पहला क्वेश्चन देखिए, समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर बताइए। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ था। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रूस में हुआ था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ था, तो रूस में हुआ था। रूस को पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, यानी कि ये जो है यूएसएसआर, और इसका विघटन कब हुआ था, तो 1991 में। ठीक है, ये कई भागों में टूट गया यूएसएसआर और एक आपका बना रूस। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि यूएसएसआर का विघटन कब हुआ, तो 1991 में। ठीक है, आगे देखिए, दुनिया का पहला साम्यवादी देश कौन सा है। तो साथियों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा रूस जो है दुनिया का पहला साम्यवादी देश है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। चलिए फटाफट से आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताते चलिए। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट या फिर रूस का राजा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो साथियों कार्ल मार्क्स का जन्म जो है ये आपका जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स की 2 पुस्तक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष में हुआ था। सही आंसर है 1818 में। दास कैपिटल की रचना किसने किया था। सही आंसर है कार्ल मार्क्स ने। अभी हमने आपको बताया दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये दोनों पुस्तक कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है और दास कैपिटल जो पुस्तक है इसको समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे समाजवादियों का बाइबिल किस पुस्तक को कहते हैं, तो दास कैपिटल को। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो अभी हमने आपको बताया दास कैपिटल को। दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ था। एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। आज के सेट में टोटल लगभग 42 से 43 क्वेश्चन होगा, तो आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो मेरे प्यारे साथियों, दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ था, तो 1867 में। कब हुआ था, 1867 में। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसने लिखा। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर है एंजल्स और कार्ल मार्क्स। याद रखिएगा कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जो है इसको किसने लिखा है, तो 2 व्यक्ति ने मिलकर लिखा है, एंजल्स और कार्ल मार्क्स ने। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था। तो अभी हमने आपको बताया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को किसने लिखा है, तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर। और इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1848 में। निम्न में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो साथियों साम्यवाद का संस्थापक किससे माना जाता है, तो 11 के लिए आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स को। दुनिया के मजदूरों एक हो यह किसने कहा था। सही आंसर है कार्ल मार्क्स ने कहा था दुनिया के मजदूर एक हो। रूस का पहला समाजवादी कौन था। तो साथियों रूस का पहला समाजवादी था प्लेखानोव। कौन था, प्लेखानोव। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। चलिए लगाइए आंसर क्या होगा, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है।
आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने किया था? सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ ने। तो ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किसने किया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने। यूएनओ की स्थापना कब होती है? तो 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो साथियों, समाजवादी दर्शन जो है ये आर्थिक समानता पर बल देता है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, आर्थिक समानता पर। ठीक है, और साथियों अगर आप लोग बिहार पुलिस के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, वो भी लाइव क्लास के साथ में, तो 8 बजे की क्लास को देखिएगा। ठीक है, ये क्लास आपको मेरा जो मेन चैनल है उस पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो आप कहेंगे लाल सेना का गठन किया था ट्रोट्स्की ने। ठीक है, किसने किया था? ट्रोट्स्की ने। आगे देखिए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? चलिए सिंपल क्वेश्चन है, फुल स्पीड में हम लोग क्लास को देखेंगे। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? इसका आंसर है 1861 में। चेका क्या था? बताइए, चलिए बताइए चेका क्या था? तो आप कहेंगे चेका क्या था? पुलिस दस्ता। क्या था? पुलिस दस्ता था चेका। नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे नई आर्थिक नीति को लेनिन ने लागू किया था, और लेनिन कहाँ का था? तो रूस का था। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? ये क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है 1921 में नई आर्थिक नीति लागू किया गया, और इसी के ठीक 3 साल बाद लेनिन की मृत्यु हो जाती है। बताइए लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो अभी हमने बताया 1921 में नई आर्थिक नीति को लागू किया, और 3 साल बाद यानी कि 1924 में इसकी मृत्यु होती है। भूमि, शांति और रोटी, यह तीनों नारे किसने दिए? तो आप कहेंगे भूमि, शांति और रोटी, यह तीनों नारे किसने दिए? इसका आंसर है लेनिन ने। किसने? लेनिन ने। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? चलिए बताइए 26 के लिए आंसर। तो साथियों, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? आंसर है लेनिन ने। कब किया? तो 1917 में। ध्यान रखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? आंसर है नवंबर 1917 में। काम के अधिकार के संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ पर मिला था? ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो इसका आंसर है रूस में, यानी कि सोवियत संघ। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसका आंसर है फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो इसका आंसर है निकोलस द्वितीय। ठीक है, निकोलस द्वितीय। और साथियों आज दोपहर 3 बजे की क्लास में हमने करंट अफेयर से टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको कराया है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की
काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो ये क्लास कहाँ पर हुआ है, तो मेरा जो मेन चैनल है उस पर 3 बजे, ठीक है, जाकर देख लीजिएगा। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन 2 देशों के बीच होती है? आंसर है रूस और जर्मनी। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है माँ, और इंग्लिश में आपको पूछेगा द मदर, इसके लेखक कौन थे? तो आंसर होगा मैक्सिम गोर्की, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? आंसर है ओवन, ठीक है, ओवन जो है स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक था। रूस के संसद को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन बिहार मध्य निषेध सिपाही में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो साथियों, रूस के संसद को कहते हैं ड्यूमा, ठीक है। रूस में प्रतिनिध्यात्मक संस्था जो कि ड्यूमा है, इसका गठन कब हुआ था? तो साथियों, इसका गठन हुआ था 1905 में, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया? आंसर है M.N. रॉय ने। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, M.N. रॉय ने। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? चलिए बताइए, अभी हमने शुरुआत में ही आपको बताया था सोवियत संघ, तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1900 कब बताइए? 91 में। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही है। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? आंसर है स्टालिन। रासपुतिन कौन था बताइए? आंसर है भ्रष्ट पादरी, ठीक है, भ्रष्ट पादरी था रासपुतिन। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था ये जो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र है इसका प्रकाशन हुआ था 1848 में, और इसके संपादक कौन कौन थे? तो एक कार्ल मार्क्स थे, दूसरे थे एंजल्स। खूनी रविवार कब हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन है, 1905 के रविवार को हुआ था खूनी रविवार। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो साथियों, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है रॉबर्ट ओवन को। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, रॉबर्ट ओवन को, ठीक है। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवन को, और जर्मनी में समाजवाद का जनक पूछे तो कार्ल मार्क्स को, और रूस में समाजवाद का जनक लेनिन को। तो हमने यहाँ पर तीनों बता दिया, ध्यान रखिएगा। आखिरी क्वेश्चन, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो रूस में जिसको कम मत मिलता था उसको कहा जाता था मन सेविक, और जिसको अधिक मत मिला उसको बोल्शेविक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा